शिमला वो शहर जो अपनी खूबसूरत नजारों और ठंडी हवाओं के लिए जाना जाता है, आज वहीं की धरती से चीख पुकार की आवाजें आ रही हैं। अचानक आए क्लाउड बर्स्ट ने मिनटों में तबाही मचा दी। नदियां उफान पर, सड़कें बह गई, गांव कट गए और कई परिवार संकट में फंस गए। क्या है इस हादसे की पूरी कहानी, कौन कौन इलाके प्रभावित हैं और क्या कहता है मौसम विभाग, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द गोल्डन न्यूज रिपोर्ट। आज की हमारी बड़ी रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश के शिमला और आसपास के इलाकों में हुई भारी बारिश और क्लाउड बर्स्ट पर है। ये हादसा इतना अचानक हुआ कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला और मिनटों में हालात बेकाबू हो गए। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक लगातार हो रही बारिश के बीच शिमला के सामेज खड़ और आसपास के क्षेत्रों में क्लाउड बर्स्ट की घटना हुई। कुछ ही देरों में पानी नाले और खाड़ों से निकलकर सड़कों और घरों में घुस गया। तेज बहाव ने कई गाड़ियां बहा दी, दुकानें पानी में डूब गई और ग्रामीण इलाकों में खेत पूरी तरह तबाह हो गए। मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले भी इस आपदा से प्रभावित हुए। कई जगहों पर भूस्खलन हुआ जिससे हाईवे और गांव का संपर्क कट गया। गांव के लोगों के मोबाइल से सामने आई वीडियो क्लिप्स रोंगटे खड़े कर देती है। कहीं सड़कों पर मलबा है, कहीं दुकानों में घुटने तक पानी। कुछ क्लिप्स में देखा गया कि तेज बहाव में पुल बह गए, लोग घरों की छतों और ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हो गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि इतना पानी हमने पहले कभी नहीं देखा, पल में गाड़ियां बह गई, खेत मिट्टी से दब गए। ये बयान इस हादसे की गंभीरता को साफ दिखाते हैं। आपदा की सूचना मिलते ही प्रशासन सक्रिय हो गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची, सेना को भी बुलाया गया। कई जगह हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री पहुंचाई गई। प्रभावित लोगों को स्थानीय आश्रयों में शिफ्ट किया गया। बचाव कर्मी लगातार मलबा हटाने और लापता लोगों को ढूंढने में लगे हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश राहत कार्यों में बड़ी चुनौती बनी हुई है। अब बात करते हैं आखिर ये क्लाउड बर्स्ट होता क्या है। दरअसल क्लाउड बर्स्ट तब होता है जब बहुत कम समय में किसी छोटे से क्षेत्र पर अत्यधिक बारिश हो जाती है। ये बारिश इतनी तेज होती है कि नाले नदियां अचानक उफान पर आ जाते हैं। हिमालय इलाकों में ये खतरा और बढ़ जाता है क्योंकि ढलानों पर निर्माण, पेड़ों की कटाई और मिट्टी की कमजोर पकड़ से पानी का बहाव और तबाही दोनों बढ़ जाता है। इस क्लाउड बर्स्ट और भारी बारिश ने शिमला समेत हिमाचल के कई हिस्सों की रफ्तार थाम दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 300 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं, कई पुल टूट गए हैं, बिजली और पानी की सप्लाई बाधित है, गाँव का बाहरी दुनिया से संपर्क टूट चुका है, किसानों की फसलें बह गई और कई घर भी ढह गए। जरा सोचिए, अचानक आधी रात को पानी घर में घुस जाए, बच्चे रोने लगे और बाहर सिर्फ अंधेरा और बहता हुआ मलबा हो। ये डरावना दृश्य कई परिवारों ने अपनी आंखों से देखा। एक स्थानीय निवासी ने कहा, हम सिर्फ भगवान का नाम लेकर घर से भागे, पीछे जो था सब पानी में चला गया। ये हादसा सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि इंसानी जिंदगियों की त्रासदी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस साल मानसून पैटर्न बेहद असामान्य है। क्लाइमेट चेंज और ग्रीन कवर कम होने से बादल फटने जैसी घटनाएं अब और बढ़ रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पहाड़ी राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग बेहद जरूरी है, वरना हर साल ऐसी त्रासदियां होती रहेंगी। अगर आप पहाड़ी इलाकों में रहते हैं या यात्रा करने जा रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। भारी बारिश के दौरान नालों और पुलों से दूर रहें, किसी भी बहते पानी को पार करने की कोशिश न करें। मौसम विभाग और स्थानीय प्रशासन की चेतावनियों पर तुरंत ध्यान दें। आपदा के समय अपने पड़ोसियों और बुजुर्गों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में मदद करें। अगले कुछ दिनों में और बारिश होने की संभावना जताई गई है। प्रशासन लगातार हाईवे और गाँव का रास्ता खोलने में जुटा हुआ है। राहत सामग्री और मुआवजे की घोषणा जल्द होने की उम्मीद है, लेकिन असली चुनौती है पहाड़ी इलाकों में सुरक्षित पुनर्निर्माण और क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों, शिमला का एक क्लाउड बर्स्ट हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की शक्ति के सामने इंसान कितना असहाय है, लेकिन साथ ही ये भी समय है कि हम सीखें, पर्यावरण को बचाएं और आपदा प्रबंधन को मजबूत करें। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्रभावित परिवारों के लिए दुआ कीजिए, वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा लोग जागरूक हो सकें। इस विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट में बताएं। अगर हमारी रिपोर्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली रिपोर्ट्स में। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।